क्या तुम्हें पता है हे भक्तों मेरे गुरुवर आने वाले हैं। फूलों से सजा दो राहों को, पुष्पों से सजा दो राहों को, अब दर्शन करने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है हे भक्तों। सजा दो राहों को, पुष्पों से सजा दो राहों को, अब दर्शन करने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है हे भक्तों। ओ चंगा लगदा नी जग विच रहना, गुरु जी तेरे कोल बसना। चंगा लगदा नी जग विच रहना, गुरु जी तेरे कोल बसना। कोल बसना तेरे पास बसना, कोल बसना तेरे पास बसना। ओ चंगा लगदा है चंगा लगदा जग बीच रहना, गुरु जी तेरे कोल बसना। सद्गुरु प्यारे तू जल्दी आजा, डूबती नैया पार लगा जा। सद्गुरु प्यारे तू जल्दी आजा, डूबती नैया पार लगा जा। पावे दुख ना पावे दुख ना नरकवा में सहना, गुरु जी तेरे कोल बसना। अपने दास पे कृपा कर दे, रख ले मैनू अपनी शरणे। सात दीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सोई हो। अपने दास पे कृपा कर दे, रख ले मैनू अपनी शरणे। आए पावे दुख ना हो पावे दुख ना नरकवा में सहना, गुरु जी तेरे कोल बसना। कोल बसना तेरे पास बसना, पास बसना तेरे नीरे बसना। हो चंगा लगदा है चंगा लगदा निज
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत्पद्मनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप। राम राम सा राम राम बह रही है गया पानी वानी पीने जाना तो नहीं है? हाँ सब पिए पाए बैठे हैं। एहसान करती है तेरी खुशबू का पता करती है मुझ पे एहसान मुझ पे एहसान हवा उस राह पे जाना ही नहीं, दिल को उस राह पे जाना ही नहीं जो मुझे तुझसे जुदा करती है, जो मुझे तुझसे जुदा करती है। समर्पण का अद्भुत भाव। समर्पण क्या है? डेफिनेशन ऑफ द सरेंडर, समर्पण की परिभाषा। जिंदगी मेरी थी, जिंदगी मेरी थी, लेकिन अब तो अब तो तेरे कहने पे चला करती है,
मेरी तन्हाई में अब तो अक्सर गुफ्तगू तुझसे हुआ करती है, गुफ्तगू तुझसे हुआ करती है। कभी दिल, कभी दिमाग, कभी नजर में रहो, कभी दिल, कभी दिमाग, कभी नजर में रहो, ये सब तुम्हारे ही तो घर हैं, किसी भी घर में रहो। मेरी तन्हाई में अब तो अक्सर गुफ्तगू तुझसे हुआ करती है, गुफ्तगू तुझ। किसी के एक आंसू पर हजारों लोग रोते हैं, किसी के एक आंसू पर हजारों लोग रोते हैं, और कोई रोता है जीवन भर, चैन से लोग सोते हैं। किसी के एक आंसू पर हजारों लोग रोते हैं, और कोई रोता है जीवन भर, चैन से लोग सोते हैं। क्यों? कर्म ऐसे करो जग में दिलों की दूरियां कम हो, कर्म ऐसे करो जग में दिलों की दूरियां कम हो, जो रोते को हंसा जाएं वही भगवान होते हैं। मुझ पे एहसान हवा करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है, तेरी खुशबू का पता करती है। जो हाथ थाम लो, जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए, जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए। प्यार की दौलतें, प्यार की दौलतें कोई न लूटने पाए, जो तुम्हारे हिस्से में है। जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए, प्यार की दौलतें कोई न लूटने पाए। जब ये बुलंदियां छू लो तो ध्यान ये रखना, जो ये बुलंदियां छू लो तो ध्यान ये रखना, जमीन से पांव का रिश्ता न टूटने पाए। जब ये बुलंदियां छू लो तो ध्यान ये रखना, पांव का रिश्ता टूट गया तो मुंह के बल गिरेंगे हम। ध्यान ये रखना, जमीन से पांव का रिश्ता, आसमां अगर छू लो तुम, आसमां छू लो अगर तुम तो भूल मत जाना, आसमां अगर छू लो तुम तो भूल मत जाना। हिंडोला गरूर का है ये, झूल मत जाना। आसमां अगर छू लो तुम तो भूल मत जाना, हिंडोला गरूर का है ये,
झूल मत जाना, करो भला किसी का तो याद मत रखना। करो भला किसी का तो याद मत रखना, लेकिन करे तुम्हारा भला उसको भूल मत जाना। मुझ पे एहसान हवा करती है, तेरी खुशबू का पता करती है। ये आहें दूर से ही दिल पे वार करती हैं। ये आहें, जब कोई आह भरता हो ना, दुआएं देता हो या बद दुआएं देता हो, पास न हो भले, ये आहें दूर से ही दिल पे वार करती हैं और दुआ मिले। ये आहें दूर से ही दिल पे वार करती हैं और दुआ मिले तो असर बेशुमार करती हैं। ये आहें दूर से ही दिल पे वार करती हैं और दुआ मिले तो असर बेशुमार करती हैं। नेकियां करके, नेकियां माने भले कर्म, पुण्य, अच्छे कर्म, नेकियां करके जो दरिया में डाल दोगे अभी, नेकियां करके जो दरिया में डाल दोगे अभी, वही तो कश्तियां बन करके पार करती हैं। वही तो कश्तियां बन करके पार करती हैं। कहते हैं ना, सदगुरु मल्ला बन के आवेंगे कोई भूल मती जइयो। अरे वो हमारी नेकियां ही हैं, चाहे वो सदगुरु के रूप में आए, चाहे कहूँ महात्मा के रूप में आए, चाहे कहूँ सज्जन के रूप में आए, वो हमारी ही कभी न कभी की नेकियां हैं। नेकियां करके जो दरिया में डाल दोगे अभी, वही तो कश्तियां बन करके पार करती हैं। मुझको उस राह पे जाना ही नहीं जो मुझे तुझसे जुदा करती है। मुझ पे एहसान हवा करती है, तेरी खुशबू का पता करती है। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर कथा में प्रवेश करेंगे।
छछियावर छाछ पे नाच नचावे ताहे अहीर छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच बेचारा माखन के लौना के चक्कर में खट्टी नहीं, खट्टी तो नहीं थी कर, लेकिन केवल छाछ पी करके चला आया। हाँ? माँ यशोदा बड़ी दुखी दरवाजे पर मिली, बड़ी उदास। लाला ने पूछा, मैया तू ऐसी उदास क्यों है? लाला, जिस माँ का बेटा इतने छोटे में मजदूरी करने लगा हो, मेहनत करने लगा हो माखन की खातिर, उस माँ को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्या कहेंगे मेरे अड़ोसी पड़ोसी कि या की माँ है कुछ देती नहीं होगी, इसलिए बेचारा मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है माखन के लिए। हैं? बता मेरी कौन सी इज्जत रह गई इस गांव में। मैं बहुत दुखी हूं बेटा। ये बता मेरे घर में कभी मैंने तो ते माखन की नाई करी? कभी मैंने तेरे को कोई कुछ मना किया? कभी हाथ रोका क्या? फिर तुझे मेहनत मजदूरी करके और इस प्रकार के दूसरे के घर में माखन खाने की ये तू बता क्या अच्छी बात है? इसलिए मेरा मन आज बहुत दुखी है। मैया तू मोकू तो पूछ बात क्या है? मैंने क्यों मेहनत करी, मैंने क्यों माखन के लिए वो उसकी गोबर की हेलें उठवाई? हाँ हाँ बता। माँ बुरा मत मानना। बोले अब इससे ज्यादा बुरा मानूंगी भी क्या, मैं तो पहले से बहुत परेशान हूं, अब बचा ही क्या है बुरा मानने के लिए। मैया इससे भी बुरी बात है, तू सुनेगी तो दुखी हो जाएगी, दुखी न हो तो बताऊं। हाँ बेटा बता। मैया इन गोपियों के हाथ का जो माखन है ना, पता नहीं उसमें इतना स्वाद है, इतना स्वाद है, क्या बताऊं। तेरे घर का भी माखन मैंने खाया है और इनके घर का भी माखन मैंने खाया है, पर जो स्वाद गोपियों के हाथ के माखन में मिला वो तेरे घर के माखन में नहीं है माँ। अब तो माँ को और ज्यादा दुख हुआ कि मेरे माखन में ऐसी क्या कमी है जो इसको बाहर स्वाद आ रहा है। लाला से तो कुछ नहीं कहा। ये गोपियां भी बड़ी जन्म जन्म की भगवान की आराधिका हैं, जन्म जन्म से साधना करती हैं, तो उनके प्रेम का तो भाव का तो स्वाद ही होता है प्रसाद में। अरे मिर्च मसाले तो सभी लोग बाजार से ही लाते हैं, लेकिन बनाने वाले के भाव का बड़ा अंतर पड़ता है साहब। हम लोगों का तो रोज पाला पड़ता है, नए नए घरों से, नई नई जगहों से रोज अनुभव होते हैं। ऐसी ऐसी जगह हमने देखी हैं, बहुत बड़े बड़े आदमी संसारिक दृष्टि से वहां सोने चांदी के बर्तनों में प्रसाद आया, लेकिन मन नहीं भरा, अच्छा नहीं लगा। और जहां भाव हो, जहां श्रद्धा हो, जहां प्रेम हो, वहां भले ही एक सूखी रोटी हो, अचार की मिर्च हो और पतली सी छाछ हो भले ही,
लेकिन भाव बहुत ज्यादा हो तो लगता है जी करता है यहीं बस जाएं और हिरमिल अपना जन्म बिताएं, ऐसा लगता है यहीं रह जाओ। उस रोटी में इतना स्वाद होता है। स्वाद वस्तुओं में नहीं, स्वाद तो भाव में होता है। स्वाद प्रेम में होता है। कल हम एक मैया के यहाँ भोजन करने गए तो उसकी बहुएं बड़ी चालाक रहे, बड़ा अच्छा प्रसाद बनाया, बड़ा बढ़िया। जब पेट भर दिया तो पीछे से माखन की वो लेके आई प्लेट के, माखन तो रह ही गया, लो माखन खा लो। और जब पेट में जगह नहीं रही तब माखन दिखा रहे हैं हमें, बताओ हैं, जिससे ज्यादा न खा जाए हम। अब पीछे से माखन दिखाया तो भीतर से तो हमको गुस्सा आया कि ये कौन सा तरीका है, बताओ हैं? खिलाना होता तो पहले ही दिया जाता। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मन तो होगा इनका, लेकिन बेचारी भूल गई हैं। भाव में भूल भी बहुत होती है? वो बहुएं तो चालाक थी ही, उनकी सास, उनकी भी सास निकली। पता है मैंने सब शिकायत की सास से कि तेरी बहू ने जो है ना मेरे को माखन बाद में दिया, तो वो बोली कोई बात नहीं, तो कल फिर आ जाना। अब बताओ, इन्हीं के नौकर लगे हम, रोज रोज इन्हीं के जाए। लेकिन ये सब भाव की बातें वाकई इस फरीदाबाद में मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत भाव है यहाँ की माताओं में, और मैं तो इसका नाम अपने मन में एक छोटा वृंदावन दे करके जा रहा हूँ। ये छोटा वृंदावन है, बहुत अच्छा भाव है। मेरी बहुत दिनों बाद ऐसी कथा हुई है जहां में घर घर भोजन पाया है मैंने। मेरा नियम रहता है कि मैंने तो यजमान के 2 किलोमीटर तक पास रहता हूँ, कथा कराने वाले के पास नहीं रहता, मैं 2 किलोमीटर दूर रहता हूँ कम से कम, ज़्यादा हो तो और ठीक है। और एक में कथा के दौरान जगह जगह का प्रसाद नहीं पाता, किसी एक को नियुक्त कर देता हूँ पहले दिन पास करके। लेकिन इस छोटे वृंदावन में पहले दिन से ही न जाने कैसा मेरा भाव बना, और मैंने रोज घर घर जाकर के रोटियां खाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। भाव का ही तो कारण था। भावना में भाव ना हो वो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है, सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है, गरीबों की झुपड़ियों में सदा भरपूर रहती है। लेकिन भागवानी भी हो, अमीरी भी हो, समृद्धि भी हो, फिर उसमें भाव और बन जाए तो समझ लो सोने में सुहागा हो गया, उसकी तो किस्मत ही बहुत अच्छी है। भागवानी भी हो, समृद्धि भी हो, फिर ऊपर से भाव हो, है? तो समझ लो परमात्मा की कृपा नहीं, अत्यंत कृपा है, परम कृपा है। यशोदा को बड़ा अटपटा लगा कि मेरे घर के माखन में से स्वाद नहीं आया, और इससे दूसरे के घर जाकर के नौकरी कर रहा है, ये क्या बात है। उसने सोचा कि मैं छानबीन करूंगी, जानकारी करूंगी कि ये गोपियां दूसरी आखिर मिलाती क्या है माखन में जिससे स्वाद आता है। तो दूसरों के यहां यशोदा गई। अब आप सब लोग जो है ना, जो एलसीडी लगी हुई है, इन एलसीडीओं पर निगाह रखना। मैं कुछ बातें अपने इशारों से कहूंगा जो आपको समझनी है। आएगा मेरा सामरा दिल से बुला के देख, आएगा मेरा सामरा दिल से बुला के देख। दिलों में तू राम नाम की, दिलों में तू श्याम
श्याम नाम की प्यारे ज्योति जला के देख, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। यशोदा अब घर घर देख रही है कि गोपी क्या मिला रही है। यशोदा ने क्या देखा? तत कथनम तत चिंतनम बोधयन्तः परस्परम कथयन्तिश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये जो गोपियां हैं भगवान का ही ध्यान कर रही हैं और वाणी से भगवान का ही कथन कर रही हैं और हृदय में उसके प्रति भाव बना रही हैं और हाथों से उसी के लिए कर्म कर रही हैं। एक दोहा सुना है आपने, राम राम सब कोई कहे दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। दशरथ कहने का मतलब राम के पापा जी नहीं है। दशरथ का मतलब दसों इंद्रियों से एक बार भी राम का नाम निकले, मन से भी, बुद्धि से भी, हृदय से भी, आंखों से भी, हाथों से भी, सबसे भगवान में तल्लीन होकर के एक बार जब नाम निकलता है तो कोटि यज्ञ फल। अब ये गोपियां क्या कर रही हैं जरा समझिएगा। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा। मैं इशारा करूं तो आप बताना कि वो गोपी क्या कर रही है। ये थोड़ी देर के लिए मुझे गोपी मान लेना, समझ लेना दाढ़ी वाली गोपी, आओ ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के देख, आएगा मेरा सावरा दिल से। समझ में आ गई क्या कर रही है? दूध निकाल रही है, धार काट रही है ना? हाँ, गाय की, ऊंटनी की, गैया की? अच्छा, गाय की धार निकाल रही है, दूध निकाल रही है ना? लेकिन दूध तो निकाल रही है, भजन बंद तो नहीं है। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के देख। वाणी काम कर रही है, दिल काम कर रहा है, मस्तिष्क काम कर रहा है, हाथ काम कर रहे हैं, तो भगवान आएंगे क्यों नहीं? भगवान का प्यार मिलेगा क्यों नहीं साहब? भगवान को प्यार करना पड़ेगा। सारा विलीन होकर के काम हो रहा है। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के देख, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के देख। क्या कर रही है गोपी? मठा फेर रही है, हैं? दही बिलो रही है और मठा फेर रही हो तो? हाँ, दही बिलो रही है, मठा तो बनेगा बिलोई के बाद। हाँ, सही बात है। भजन बंद तो नहीं है। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के देख, दिल में तू श्याम नाम की प्यारे ज्योति जला के देख, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के देख, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के देख। भजन बंद तो नहीं है,
कुछ लोग कहते हैं समय नहीं मिलता भजन के लिए, वो समय नहीं मिलता भजन के लिए। अरे समय की निकालने की जरूरत ही नहीं है। जब दिमाग में परमात्मा बस गया, दिमाग में सदगुरु बस गया, दिमाग में कथा बस गई, तो समय निकालने की जरूरत नहीं है। भजन करना नहीं पड़ेगा। भजन तो हर एक क्रिया में होगा, हर क्रिया भजन बन जाएगी। तब कहा जाएगा कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। आएगा मेरा सामरा दिल से बुला के दे, दिल में तू श्याम नाम की प्यारे ज्योति जला के दे। आएगा मेरा सामरा दिल से बुला के दे। अब जो प्रॉपर सिटी के हैं वो तो बता नहीं पाएंगे कि गोपी क्या कर रही है। जो गांव के होंगे क्या कर रही है? अच्छा न्यारू काट रही है। हाँ अच्छा यहाँ तो जानते हैं लोग, लेकिन भजन बंद तो नहीं है। अब कोई ये बहाना मत करना कि क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता भजन करने के लिए। ये तो बहाना बहुत खराब है। अब टाइम की जरूरत तो नहीं है अलग से। साधना तो दिल में बस जाए, साधना दिमाग में बस जाए। कभी दिल, कभी दिमाग, कभी नजर में रहो। ये सब तुम्हारे ही तो घर हैं, किसी भी घर में रहो। है? आएगा मेरा सामरा दिल से बुला के देख। आएगा मेरा सामरा दिल से बुला के। तुम चुप रहना, जरा इनसे पूछ लें क्या कर रही है गोपी? चून पीस रही है ना, आटो पीस रही है। ठीक है, भैंस के ताऊ। अरे आटो तो बनेगा पिसवे के बाद, पीस रही है गेहूं। कुछ लोग ऐसे कोई गेहूं पिसावे जा रहे हो तो कहेंगे आटो पिसावे जा रही। आटो जब आटो ये तो का पिसावेगो? आएगा मेरा सामरा दिल से बुला के दे। अब लास्ट एक गोपी का भाव आप बता सको तो बताना, ठीक है? दिल में तू श्याम नाम की प्यारे ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सामरा। आदमी बताएंगे क्या कर रही गोपी? फरीदाबाद के लोग बताएंगे ऐसे करके पतंग उड़ाई है ना। है? ये नहीं बताएंगे, आप बताओ तो। है? कंडा थाप रही। अच्छा यूं क्या किया? यूं पानी खींचा बादल में से। वो गिर रही होती थी ना ऊंची, तो ऐसे पानी ऊपर होके आता है। हाँ फिर कंडा थापे, है ना। अरे तुम चुप रहो यार, कंडा वालों को बोलने दो ना पहले। कुछ कह रही है कंडा थापे, कंडा नहीं थापे, कंडा तो बने थपवे के बाद गोबर थाप्यो। जय भोले। ऊपर हाथ करें भाव से। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। आएगा मेरा सामरा दिल से बुला के दे। मच्चित्ता 11वें स्कंद में कहा भागवत में, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। मच्चित्ता मदगत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। हे उद्धव, जिन गोपियों ने अपना चित्त मुझ में लगा दिया,
मदगत प्राणा, अपने प्राण मेरे में रख दिए। मदर्थे त्यक्त देहिका, जिन्होंने सारे भोगों को छोड़ करके मुझे अपनाया। अब बता उन्हें मैं कैसे छोड़ दूं, तू बता है? तो जब ऐसा भाव बन जाएगा तो हर कर्म पूजा बन जाएगा। इसे तुलसी बाबा ने कहा है अपने शब्दों में, कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म, कर से कर्म, कर से कर्म, कर से कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म, कर से कर्म, करो विधि नाना। मन राखो, दिल राखो, नजर राखो जहाँ, मन राखो जहाँ, कृपा निधान। कर से कर्म करो विधि नाना। यशोदा ने गलती करी थी, गलती से ये सब बात समझ में आ गई, मगर निकालो स्पीड ज्यादा है। मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था। मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था। तो यशोदा ये जब उसे भटकन हुई, उसके दिमाग में एकदम चोट लगी, तो उसने समझने की कोशिश की, क्या आखिर ये गोपियां क्या मिलाती हैं। उसने देखा कि गोपियां भाव मिला रही हैं, गोपियां भक्ति मिला रही हैं, गोपियां प्रेम मिला रही हैं, और गोपियां जो कुछ भी कर रही हैं भगवान के लिए अपने हाथों से कर रही हैं। नौकर नहीं लगा रखे हैं गोपियों ने, और यशोदा के यहाँ तो नौकर चाकर लगे रहते थे। अब नौकरों का तो नौकरों जैसा ही होगा, उसमें भाव थोड़े ही मिलेगा। बस शिक्षा मिल गई यशोदा को, देख दाख करके अपने घर लौटी। तो फिर उसने भगवान की जितनी भी सेवा थी उस सेवा में से नौकरों को हटा दिया। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी। कर्मांतर नियुक्तासु, नौकर चाकरों को, दास दासियों को और कर्मों में नियुक्त कर दिया। कर्मांतर नियुक्तासु और निर्ममंत स्वयं दधी,
फिर उसने दधि मंथन स्वयं अपने हाथों से शुरू किया। अपने हाथों से दूध निकाला, अपने हाथों से गर्म किया, जमाया और फिर मंथन शुरू किया। जब क्रिया भाव से होगी तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं चल करके अपने आप आएंगे। और दिना तो भगवान जगते थे तो सीधे उठ करके बाहर जाते थे। कल मैंने बताया था, हैं? जगे और आंखन को काजल गालन पे धरे और चल दे। और मैया पोट पोट करके बड़ी बड़ी प्यार से समझा समझा करके ढूंढ करके लाती थी। लेकिन आज वो धर्रक मर्रक कर रही थी। भगवान जगे और सीधे माँ के पास आ गए। मैया मैया मैं दूध पीना तेरो। अभी माँ का दूध पीते हैं। मैया बोली लाला मैं जाकर थोड़ा कर लूं पूरा, उसके बाद तेरे को दूध पिलाऊं। बोल नहीं, मेरे को अभी पीना है। हाँ अब भी इसी वक्त। लाला ने ठहर जा, मैं ये थोड़ा सा पूरा काम कर दूं, फिर तेरे को आराम से चैन से दूध पिलाऊंगी। नहीं मैया मेरे को अब भी पीना है। अब जिद करने लगे। माँ सोच रही जल्दी जल्दी ये काम, एक तरफ से काम पूरा हो जाता है तो आदमी निश्चिंत हो जाता है। लेकिन जब बात नहीं बनी तो जाकर के रई पकड़ ली, मथानी को पकड़ लिया। अब क्या हुआ, जब मथानी पकड़ ली, मंथन बंद हो गया तो मैया ने सोचा चलो जो कुछ होगा सो देखा जाएगा, पहले इसको फ्री कर दें। दूध पिलाने लगी। उधर क्या हुआ, बरोसी में दूध गर्म हो रहा था। बरोसी तो जानती होंगी माता सर, हैं? गैस का चूल्हा नहीं, हीटर भी नहीं। हाँ, बरोसी गांव में होती हैं। जो गांव से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे, ठीक है। तो बरोसी में दूध गर्म हो रहा था। इधर क्या हुआ, माँ दूध पिला रही थी लाला को, और बरोसी में जो दूध था वो उफनने लगा। और वो दूध जब अग्नि में गिरा तो खुशबू आई माँ को। माँ ने देखा कि दूध उफन गया तो जल्दी में लाला को पटक दिया और दूध को बचाने के लिए गई। अब लाला को बड़ा बुरा लगा कि हमारी कीमत दूध के बराबर भी नहीं है। दूध की बात आई तो हमको ऐसे पटक दिया जैसे कोई मिट्टी का धौंधा पटक दिया हो। भगवान को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि संसार की वस्तुओं के पीछे परमात्मा को ऐसे पटका जाए तो परमात्मा कहता है कि अब तू संसार की वस्तुओं को ही बचा ले जा। हा? बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि भगवान को हम क्यों माने, भगवान ने हमें दिया ही क्या है, भगवान ने हमें क्या दिया है, भगवान ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया। लेकिन ये बात बड़ी ओछेपन की है। ये शरीर किसने दिया, ये बुद्धि किसने दी, जितनी पढ़ाई लिखाई है किसने दी। भगवान चाहे तो सेकंड के 1000 हिस्से में छीन लेगा। पहले जो दिया है उसके प्रति तो हम आभारी हों, आगे लेना है तो। जो मिला है उसके प्रति हम कृतज्ञ नहीं है, आभारी नहीं है, तो आगे तुम्हें देगा कौन। अरे भैया तुमसे कोई 100 रुपए ले गया और आपने 100 रुपए इसलिए नहीं दिए थे कि ये वापस करे, आपने तो दिए थे, लेकिन कम से कम दिए तो उसका एहसान तो माने। अब किसी के द्वारा सूचना आई और तुम्हारे बारे में वो कह रहा है उसने दिया ही क्या, केवल 100 रुपए दिए थे। अब 100 रुपए तो दिए थे, उसका तो एहसान मान। अब यदि दोबारा वो तुम्हारे पास आवे तो क्या लाख दे दोगे? अरे जरा हाँ ना तो बोलो, दे दोगे? क्यों भैया, पहले 100 रुपए दिए तो आप 1 लाख दे दो, और तुम पे तो करोड़ों है, नहीं दोगे। और दूसरा कोई आए तो दे दोगे, उसको नहीं दोगे क्यों? उसने पहले 100 रुपए का एहसान नहीं माना। और यदि 100 रुपए का एहसान मान लिया होता और 4 जगह तुमने कहा होता तो फिर तुम 500 मांगते तो वो 1000 दे देता। कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे दिया है, ये मान तो रहा है, तो पहले हमें जो सही सलामत, अरे देखो सही सलामत शरीर नहीं है लोगों के, बुद्धि से पागल हो गए हैं, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, ये सब जो दिया है इसके प्रति तुमने क्या कर दिया परमात्मा के लिए?
इसका एहसान मानो, नहीं तो छीनने में उसे 1 सेकंड लगती है, 1 सेकंड, फिर भी वो करुणा कर रहा है। शरीर में ऐसी बीमारियां लग सकती हैं कि न धन पूजेगा, न समय पूजेगा, न संसार वाले पूजेंगे। पूजेंगे का मतलब उसमें जुटा पाएंगे इतना, न संसार वाले तुम्हें सेवा कर पाएंगे। तो हमने जितना पाया है उसके प्रति क्या हम आभारी हैं? 2 मिनट भगवान को देते हैं क्या? 4 मिनट परमात्मा के लिए नाम लेते हैं क्या? कथा में जाते हैं, कभी संतों के लिए कभी कुछ किया? तुम्हें जो दिया उसके लिए क्या किया? यदि हिसाब किताब लिया जाए तो अरे बीमार हो जाता है आदमी तो 1-1 घंटे के लिए जो ऑक्सीजन देते हैं हॉस्पिटल में, उसके पैसे तो देखो। और परमात्मा निरंतर ऑक्सीजन दे रहा है बिना किसी कीमत के। लाइट का बिल आता है घरों में, और ये लाइट जो मिलती है और सूर्य से, ये परमात्मा की दी हुई है। कितना बिल अदा किया हमने? ये सब परमात्मा का दिया हुआ है, और हम इसके प्रति आभारी हो गए तो परमात्मा अनंत गुना देंगे भगवान हैं। और हमने इसी के लिए ही हम ओछेपन में आ गए कि क्या दिया है। मानो बहुत सारी चीजें दी, जीवन में कोई कमी रह गई, उस एक कमी को लेकर के परमात्मा की तो हम आड़े हाथों ले लेते हैं। क्या दिया है हमें? ये कामना पूरी नहीं की। अरे तूने क्या किया भगवान के लिए? हा? और निश्चित है यदि हमारे पास कृतज्ञता की वृत्ति है तो और मिलेगा, और कृतज्ञता नहीं है तो जो है वो एक दिन अचानक छीन लिया जाएगा। फिर समझ में आएगा कि ये क्या हो गया। अचानक छीन लिया जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। फिर कहेंगे हमने तो ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं किया था। अरे किसी के एहसान को न मानना ही सबसे बुरा कर्म तो यही है। ऐसे बुरा कर्म और होगा क्या है? इतना आभारी होना चाहिए परमात्मा का कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। माला टूट जाए तो जुड़ जाएगी, मकान टूट जाए तो बन जाएगा, पुल टूट जाए तो बन जाएगा, कुछ भी टूट जाए, हड्डी टूट जाए तो भी जुड़ जाएगी। लेकिन किसी का दिल टूट जाए ना, फिर जोड़ना बड़ा मुश्किल है साहब। और हम जब किसी का एहसान नहीं मानते हैं तो हम किसी का दिल ही तो तोड़ते हैं। और जिसमें सबसे ज्यादा नाजुक दिल जो है या तो महात्मा का होता है या परमात्मा का होता है, क्योंकि यहाँ करुणा विशेष होती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो जितनी करुणावान होगा उसमें नाजुकता उतनी ज्यादा होगी। हैं? किसी का दिल टूट जाए सबसे ज्यादा खतरे की बात है। और सब चीजें जुड़ जाएंगी। कहे मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पीछे ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए।
लोग टूट जाते हैं एक घोंसला बनाने में। जब किसी का तुम दिल तोड़ते हो ना, तो समझ लो उसकी पूरी बिल्डिंग ढह जाती है, उसका घर, उसका मकान, उसका दिल सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लोग टूट जाते हैं एक घोंसला बनाने में, एक घरौंदा बनाने में, एक झोपड़ी बनाने में। लोग टूट जाते हैं एक झोपड़ी बनाने में, और तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में। मेरा काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। दरवेश माने बुद्ध पुरुष, जागृत पुरुष, महापुरुष, गुरु पुरुष, इनको कहते हैं दरवेश। दरवेश क्या नहीं देते? दरवेश क्या नहीं देते? सिर्फ दरवेश क्या नहीं देते? सिर्फ बद्दुआ नहीं देते। जब बात दिल को बहे तो तालियों की फिर गड़गड़ाहट किया करो, ठीक है? न तो इधर के न इधर के, और जब गड़गड़ाहट करो पूरी करके बंद हो जाओ, दूसरी बात सुनो। दरवेश क्या नहीं देते? सिर्फ बद्दुआ नहीं देते। जा तेरी करनी तू जाने, जा तेरी करनी तू जाने, हम तुझे सजा नहीं देते। दरवेश क्या नहीं देते? सिर्फ बद्दुआ नहीं देते। तेरी करनी तू जाने, जा हम तुझे सजा नहीं देते। किंतु डर है संबंधों के टूट जाने का, किंतु डर है संबंधों के टूट जाने का, इसलिए हम तुझे मशवरा नहीं देते। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। तेरी दया से दासव, तेरी दया से तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। बड़ी प्यारी पंक्ति है। सारी दुनिया पास है ये और बात है, सारी दुनिया पास है ये और बात है, पर तू जो मेरे साथ है तो और बात है। सारी दुनिया पास है,
वो और बात है, पर तू अकेला, तू जो मेरे साथ है तो और बात है। धरती पे कौन है जो नहीं चाहता तेरा प्यार? धरती पे कौन है जो नहीं चाहता तेरा प्यार? पर किसकी किस्मत साथ दे ये और बात है। साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की भी परवाह भी नहीं, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे, गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री हरि की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरी कृपा से दासन, तेरी दया से दासन माला माल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरी दया से दासव माला माल हो रहा। इस भूल को निकाल देना कि हमने कमा करके इतना इकट्ठा कर लिया माल। कमाने वाले तो जिंदगी भर कमा कमा के मर गए, कपड़े भी नहीं पहन पाए, साजे साबुत फटी फटाई पनैया ही पहन पाए जिंदगी भर। यदि अपने कमाने से होता तो फिर वे लोग भी माल वाले हो गए होते। अरे हम लोगों पर तो भगवान ने कृपा की है तब माल वाले हुए, करने से नहीं होता, कृपा से होता है, कृपा से। और कुछ तो माल वाले होते हैं इस दुनिया में, कुछ केवल माला वाले होते हैं। सौभाग्यशाली हैं पांडाल में बैठे हुए लोग कि माल वाले भी हैं और माला माल हैं, यानी माला वाले भी हैं। माला बोलो बोलो, माला माल। केवल केवल सत्संगी लोगों के पास ही दो चीज होती हैं, माला भी होती है और माल होता है, और बाकी माल। लेकिन माला नहीं है तो माल बेकार हो जाएगा साहब।
और माला और माल हो तो फिर कमाल हो जाता है? माला और माल हो तो फिर कमाल हो जाता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कथा में आगे बढ़ने से पहले एक बात कहने का मन हो रहा है, लेकिन आप चाहो तो मैं कहूं, नहीं तो रहने दूं। बोलो, बोला करो, यूं करो, हाओ। हाँ ठीक है। बड़ी एकता देखी है जमाने की, बड़ी एकता देखी है इस संसार की, बड़ी एकता देखी है जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। संसार की बड़ी एकता देखी है जिंदों को गिराने में और मुर्दों को। बोलो बोलो, सही है कि नहीं है? आओ बोलो, आओ। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, एक वो दे रहा हूं मैं आपको, एक चूरन की पुड़िया दे रहा हूं। जिनको क्रोध बहुत आता है, जिनको गुस्सा बहुत आता है, उनको एक चूरन की पुड़िया दे रहा हूं, गुस्सा कम हो जाएगा। यदि पच गई तो दूं पुड़िया जी। सभी कंधों पे रख लेंगे, उठा लेंगे। सभी कंधों पे रख लेंगे अगर कोई मरना सीख ले। समझ में आ रही यहां तक? सभी कंधों पर रख लेंगे अगर कोई मरना सीख ले। बात समझ में आ रही है ना? मुर्दे को लोग कंधों पर रखते हैं। सभी कंधों पर रख लेंगे अगर कोई मरना तो सीख ले। अब समझना, गलत बातों को खामोशी से सुनना और हामी भर लेना। अभी नहीं, गलत बातों को खामोशी से सुनना और हामी भर लेना, बहुत हैं फायदे इसमें, कोई करना तो सीख ले। गलत बातों को खामोशी से सुनना और हामी भर लेना। किसी को सुधारना हमारा काम नहीं, परमात्मा का काम है। और जब वो सुधारने पे आता है तो ऐसा सुधारता है कि वाकई बाप दादे और पीढ़ी आगे आने वाली सब सुधर जाती है। एक पंक्ति है बड़ी प्यारी, पुड़िया अभी थोड़ी सी अधूरी है, पूरी करूं? बोलो बोलो, हाँ आओ, पुड़िया अधूरी है। जब किसी पर गुस्सा आए, तुम्हारे साथ कोई गलत करे, कोई तुमको ताने दे, गालियां दे, मारे, तो सबसे पहले तो ये पुड़िया खाओ। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना, बहुत हैं फायदे इसमें, मगर करना तो सीख ले। लेकिन कर कैसे ले महाराज? अब वो दूसरी पुड़िया, तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म। हमारा धर्म है शांत रहना, शांति से रहना और साधना करना, पूजा पाठ करना। अरे ताड़का, सुबाहु और मारीच विश्वामित्र को परेशान कर रहे थे, तो विश्वामित्र के पास सामर्थ्य नहीं थी क्या? विश्वामित्र दूसरा स्वर्ग बना सकता है,
वैकुंठ बना सकता है, त्रिशंकु को स्वर्ग भेज सकता है। विश्वामित्र में क्या सामर्थ्य नहीं है, लेकिन लड़े ही नहीं, क्योंकि उन्होंने शांति का चोला पहन लिया है, अपने सादगी का चोला पहन लिया। उन्होंने कहा मैं दंड नहीं दूंगा, दंड देने वाला परमात्मा है, परमात्मा जिस दिन आएगा ठीक कर देगा। वो सुबाहु ताड़का, मारीच और रावण फावड़ सबका, फिर सबको ठीक किया परमात्मा ने। हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। है कि नहीं है? बोलो, अरे बोलो, है तो याद कर लो। चलो मेरे साथ, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म। कभी कभी हम तो पूरे सेक्टर को ठीक करने का ठेका ले लेते हैं, हाँ? मैं उसको ठीक कर दूंगा, मैं उसको ठीक कर दूंगा, मैंने वो ठीक कर दिया, मैंने उसकी ऐसी वो करी, मैंने इसका ऐसा कर दिया। अरे मूर्ख कहीं के, तू पहले खुद को ठीक कर ले, दुनिया को ठीक करने से पहले। मर गए ठीक करने वाले। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। गलत बातों को खामोशी से सुनना और हामी भर लेना, बहुत हैं फायदे इसमें, मगर कोई करना तो सीख ले, हैं? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो यशोदा मैया है ना, उसने जब भगवान को पटक दिया और वो दूध को बचाने चलेगी, तो भगवान ने समझा, भगवान को ये लगा कि ये समझ रही है कि मेरे बल पे सब काम हो रहे हैं। भगवान ने सोचा कि इसे दिखाएं कि तेरे बल पे हो रहे हैं कि हमारे बल पे हो रहे हैं। उधर मैया गई और इधर जिसमें वो मंथन कर रही थी ना, और भगवान ने एक पत्थर उठाया और एक दिया खींच करके पूरे आंगन में वो फैल गया सा। मैया को बड़ा गुस्सा आया, बोले ये तो बहुत बदमाश हो गया है, ये तो बहुत ढीठ हो गया है? इसको मेरे काम बिगाड़ता है। और मैया ने लकड़ी उठाई, डंडा उठाया, छड़ी उठाई और लाला के पीछे, कहां जीव और कहां परमात्मा, और ये पकड़ना चाह रही है, और वो भी डंडा के बल पे, जिसे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यान।
नारद से सुख व्यास रटे पछहारे तहु जाको पार न पावे, और ये उसे डंडा के बल पर पकड़ के मारना चाह रही है। जीव की नादानी है। विधि हरि शंभो नचावन हारे, विधि हरि शंभो नचावन हारे, जगदीखन तुम पेखन वारे। मैया बहुत लाल हो गई, गर्म हो गई है, और लाला भी कह रहे हैं कि थोड़ी है, मैंने जानबूझ के फोड़ी है। और लाला आगे आगे कभी बाहर चले जाते हैं, कभी अंदर आ जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी भीतर कभी बाहर। मां को थका दिया। और जब जीव थक जाता है ना, तब कहता है भगवान अब मेरे बस की बात नहीं है। अरे जो डॉक्टर लोग होते हैं, डॉक्टर लोग कितना इनको गर्व होता है अपनी दवाइयों पर, इंजेक्शनों पर, ऑपरेशनों पर, लेकिन अंतिम में जब थक जाते हैं तो फिर इस मरीज के जो साथ में रहते हैं उनसे कहते हैं अब तो भगवान ही जाने, अब आप देखो भगवान के भरोसे घर ले जाओ और अपना सेवा करना, अब हमारे बस की बात। तब ते ठोके जा रहे हो, इंजेक्शन दे इंजेक्शन दे इंजेक्शन, तब ते बस की बात थी क्या? हा? भैया जब जीव थक जाता है तब कहता है कि हाँ परमात्मा कोई है, कोई ऐसी शक्ति है जो हम लोगों के ऊपर है, हम लोगों से आगे है, हमारी बुद्धि से आगे है, तब कहता है। लेकिन पहले से कहा होता तो बात कुछ और होती। मौत से कोई नहीं बचा, ये बात ठीक है, माना, लेकिन ऐसे भी इस धरती पर महापुरुष हुए कि मौत उनको आके प्रणाम करती है और कहती है आपकी दासी हूं मैं, आपको लेने आई हूं, चलना है। और वो आंख निकाल के कहता है जब मुझे जरूरत होगी तो तुम्हें बुला लूंगा। ऐसे ऐसे महापुरुष धरती पर थे और अभी भी हैं। पिता में एक बाण लग जाता आदमी में, एक गोली लग जाती है आदमी मर जाता है ना। और भीष्म का कोई ऐसा अंग नहीं है जिसमें हो के बाण पार न हो गया हो। ऐसा आदमी जो पेट में, सीने में और हाथों में और पांव में बाण छिदे हों, कितने घंटे जीवित रख सकते हैं? कोई डॉक्टर मिलकर के बोतल लगा दे, बोतल लगा दें और वो वेंटिलेटर पर रख दें, ऐसे बाणों से छिदा हुआ व्यक्ति कितने घंटे जीवित रख लेंगे? और वो कुरुक्षेत्र में पास में यहां से पड़ता है, कुरुक्षेत्र में वो बुढ़ा कितने दिन तक जिंदा रहा। न कोई बोतल, न कोई इंजेक्शन, न आईसीयू, न ऑक्सीजन, न वेंटिलेटर, कुछ नहीं था। कैसे जिंदा रहा? मौत नहीं आई होगी? मौत आई थी, लेकिन भीष्म बाबा ने कहा अभी आपकी जरूरत नहीं। बोले कब? बोले मैं आपको निवेदन कर दूंगा, तब आ जाना। अरे बोले फिर भी तो कब आना है मुझे? बोले जिसके इंतजार में मैंने जीवन रखा वो मोर मुकुट वाला, जिस दिन मेरी आंखों के सामने आ जाए उस दिन तुम आ जाना, तुम्हारा स्वागत करूंगा मैं, तुम्हारा भरपूर स्वागत करूंगा। और जब तक सांवरा नहीं आया, जब तक गोविंद नहीं आया, मौत की हिम्मत नहीं हुई कि भीष्म के पास भी फटक जाए। आप बोलो मती, सिर्फ बैठे रहो। आप बोलो मती, सिर्फ बैठे रहो। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बने रहो। वक्त मेरे भी मरने का टल जाएगा। तुम तसल्ली न दो। हे सदगुरु, हे परमात्मा, हे मेरे बुद्ध पुरुष, तुम तसल्ली न दो, मेरे पास आ जाओ। अंतिम क्षण है मेरे,
लेकिन मुझे भरोसा है। क्या? तुम तसल्ली न दो, तुम बोलो मती, सिर्फ बैठे रहो। वक्त मेरे भी मरने मर, तुम सा जो मसीहा मेरे पास हो, तुम सा जो मसीहा मेरे पास हो, तो मौत का भी इरादा बदल जाएगा। तुम तसल्ली न दो, तुम्हारी तसल्ली की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मेरे पास होना ही काफी है। हनुमान जी जब लंका में गए तो विभीषण जग गया, हनुमान जी ने जगाया क्या? नहीं, महापुरुष और बुद्ध पुरुष के आने से जागृति हो जाती है। मौत भी गुलाम बन जाती है, मौत भी दासी बन जाती है, मौत भी तो। लेकिन जब कब अपनी जीव हार मान ले और पहले से परमात्मा की दासता स्वीकार कर ले, तो लकड़ी फेंक करके यशोदा मैया और जब बैठ गई, थक गई, भगवान ने सोचा कि अब थक गई मैया, और लकड़ी फेंक दी, अहंकार फेंक दिया, अपना अभिमान फेंक दिया। लकड़ी अहंकार है, अभिमान है। तो फिर भगवान पीछे से स्वयं चल करके आए, मैया मैया, और आकर के माँ के पीठ पर चढ़ गए, कमर पर चढ़ गए, और कंधे पे हाथ डाल के और गर्दन में हाथ डालिए, कनपटी से कनपटी लगाई। मैया ने पकड़ लिया, गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, और ऊखल से बांध दिया भगवान को। और भगवान ऊखल से बांध करके भगवान को और माँ अपना काम करने लगी। भगवान बोले बैठे थे बेगारे बली, गांव की कहावत है कि बैठे थे बेगारे बली, बोले बंधे हैं तो भी कुछ करें। जब ये भारत देश को स्वतंत्र करने के जब वो समय चल रहा था, तो विनोबा भावे जो संत थे बड़े अच्छे, उनको जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा अपन तो जेल में भी भजन करें, जेल में आगे तो क्या हुआ, यहाँ भी तो पानी है, हवा है, रोटी तो मिलती है। तो उन्होंने वहां पर साधना की और एक गीता लिखी, विनोबा भावे के गीता, उसका जेल में, और गीता का प्रवचन लिखा गया और उसकी पुस्तक छप गई। तो जेल में भी करने वालों ने अपना भक्ति का काम किया। भगवान बोले बंधन में पड़े तो क्या हुआ, हमें जो काम करना है वो तो करें। तो जेल में भी गीता लिख दी। ऐसे भगवान ने देखा कि ओहो, मेरे यमला अर्जुन, नलकुबर और मणिग्रीव जो पेड़ बन गए हैं कुबेर के पुत्र, इनका भी तो उद्धार करना है। ऊखल को गिराया और लेकर के खींच के चले, पेड़ों में अड़ गया, और भगवान ने एक झटका दिया, सो दोनों पेड़ बड़ी स्पीड में पेड़ गिरे सावाज। उनमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट भये और वो स्तुति करके जाने लगे। तो भगवान ने कहा भले मानसो, हमने तुम्हारा इतना पुरानो बंधन खोलो है, हमने तुम्हारी इतनी जो मदद करी, तुम कम से कम हमारे कमर में बंधी रस्सी है तो खोल जाओ, है? तुम तो चले ही जा रहे हो। उन दिव्य पुरुषों ने कहा भगवान आप तो बंधे ही अच्छे लगते हैं, और आप न बंधे होते तो हम न खुले होते। तो हम चाहते हैं आप ऐसे ही बंधे रहो और हम जैसे बंधों को खोलते रहो इस संसार में, तभी तो कल्याण होगा दुनिया का। बंधने का मतलब है सगुण साकार होना, गुणों को धारण करना। गुण माने रस्सी, यानी गुणों को धारण करना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। परमात्मा इनको धारण करे, सगुण साकार बने, तब जीवों का कल्याण करता है। हाँ भैया, कथाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक बार में तो पूरी कथा होती नहीं है। अब सारी कथाएं कहूंगा तो फिर दोबारा मुझे बुलाएगा कौन, है? इसीलिए बहुत सारी कथाएं मैंने पेंडिंग में आपको छोड़ रहा हूँ। बहुत सारी भगवान की माखन चोरी की लीला नहीं कह पाया है, और असुरों के बद यानी बत्सासुर, अगासुर, ब्रह्मा का मोह, दहन का सुर, ये सब नहीं कह पाया। लेकिन एक दिन पता, कालिया को नाथने के लिए भगवान ने प्लानिंग बनाई और गेंद गई जमुना में, और उसे भगवान ने नाथ करके उसका अहंकार दूर किया। इसका मतलब क्या है? यमुना है कर्म की नदी, और भैया जो आदमी सत्कर्म करता है उसमें अहंकार का कालिया नाग घुस जाता है। क्या है? मैंने, अब जैसे कथा हो रही है, अब इसे कराने वाले और ये सहयोगी लोग ये अहंकार करने लगे। अच्छा कर्म, ये भक्ति का काम हुआ है, भक्ति जगी, मुझे कहने का मौका मिला, आपको सुनने का मौका मिला, इनको सेवा का मौका मिला।
कर्म तो अच्छा रहा, लेकिन इसमें यदि कालिया नाग घुस गया, कहो हमने ऐसी कथा कराई, हमने ऐसी व्यवस्था करी, हमने ये किया, ये कालिया नाग घुस गया, तो ये कर्म का जल, ये यमुना का जल इतना जहरीला हो जाएगा कि जो पिएगा वही मर जाएगा। फिर इस कर्म से कल्याण होने वाला नहीं है। सत्कर्म करने के बाद दीनता आनी चाहिए, दैन्य आना चाहिए, भक्ति आनी चाहिए, भाव आना चाहिए और जल निर्मल हो जाना चाहिए, तो कल्याण करता है। बहुत से लोगों को भक्ति का ही अहंकार हो जाएगा, मंदिर की सेवा करेंगे, मंदिर की सेवा का अहंकार हो जाएगा, जन काय काय का अहंकार हो जाता है, तो फिर वो कर्म नहीं होता। लगता तो शुभ कर्म सा है, लेकिन कुकर्म हो जाता है। भगवान घर पे पहुंचे तो माँ खीर पूरी कचौरी बना रही थी। भगवान ने कहा मैया ये क्या हो रहा है? हाँ, इस कथा को मैं कहने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, फिर भूल न जाऊं इसलिए। कल कथा का समापन है और हमको और हमारे परिकरों को, सेवकों को बहुत दूर दूर जाना है। कथा यदि इसी समय रखेंगे तो हम लोग बहुत लेट हो जाएंगे, जहाँ जाना है वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। कल कथा का समय हम सुबह की मीटिंग में रखना चाहते हैं, आप लोग हमारा सहयोग दें, आ सकें तो। अब कथा तो आप ही के लिए की जा रही है, आप ही नहीं आए तो मैं अकेलों का यहाँ है। तो कल रविवार भी है, छुट्टी होगी सभी लोगों की है। तो कल हम सोच रहे हैं सुबह या दोपहर को रख लें, 12 बजे से 3 बजे तक आप सब लोग आ सकें तो। बोलो बोलो, राजी हो तो हाथ खड़े कर दें, समय निकाल सके तो। कल के बाद तो अपन फिर नीचे कर लो, फिर तो पता नहीं कब मिलेंगे, कब क्या होगा, कैसे होगा। कल तो सबको जिनको सुविधा है वो ने आना ही चाहिए। तो कल का समय 12 बजे से 3 बजे तक, ठीक है? हाँ बोलो, हाँ ठीक है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। भगवान ने जाकर के मैया से पूछा, मैया ये खीरी पूरी कचौरी सब क्यों बन रही है? बोले बेटा इंद्र की पूजा होगी। बोले इंद्र कौन? अरे बोले नाराज हो जाएगा, ऐसे मत कह। बोले खीर पूरी कचौरी खवा में तो खुश है जाए और नहीं खवा में तो नाराज है जाए, ऐसा देवता थोड़ी होता है, वो तो व्यापारी है, ये साथ लेता है साथ देता है। आखिरकार दोनों में बात हुई माँ बेटा में। भगवान ने कहा मैया इंद्र की नहीं, हम तो गिरिराज जी की पूजा करेंगे। तो उन्होंने गिरिराज जी की पूजा कराई और इंद्र का अपमान हो गया। तो इंद्र को बुरा लगा, तो उसने इतनी वर्षा करी और मेघमालाएं छोड़ दी और व्रज को इतना तहस नहस करने का प्रयास किया। भगवान ने गिरिराज जी को अपनी उंगली पर उठा दिया। बोलो गिरिराज महाराज की। अच्छा, आप लोग गिरिराज जी की परिक्रमा तो सब लगाते ही होंगे, हाथ खड़ा करें जिन्होंने लगाई हो जीवन में कभी एक आध बार भी। वो नीचे कर लो। यहाँ भी बहुत लोग ऐसे बैठे जिन्होंने गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं लगाई, इतने नजदीक होकर के। अरे भैया कभी जा करके देखना, अमेरिका से लोग परिक्रमा लगाने आते हैं, लंदन से, अफ्रीका से, कनाडा से, चलो लाखों की तो उनकी टिकट होती है, तब परिक्रमा लगाने आते हैं। और तुम्हारे तो घर में गिरिराज जी हैं, ताज में बैठो, सुबह हैं ताज जाती है, सीधे परिक्रमा लगाओ, शाम से दूसरे दिन या जब जो भी सुविधा हो उधर से। फिर भी लोग रह गए। हे भगवान, कभी तुम विदेश में गए तो लोग पूछेंगे कहाँ के हो? बोले फरीदाबाद के आसपास, दिल्ली के। अच्छा तो मथुरा गए, वृंदावन गए, गोवर्धन गए? तो आपको मना करनी पड़ी बड़े शर्म के साथ। बोले नहीं जा पाए साहब। ऊपर की तो बात छोड़ो, विदेशों में कहीं जाना पड़ा तो गर्दन नीची हो जाएगी, क्योंकि भारत देश इन्हीं भूमियों से बाहर जाना जाता है। गिरिराज जी को नीचे रखा गया, इंद्र सरेंडर हुआ, समर्पित हुआ। उसके बाद फिर सब ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। गिरिराज जी की परिक्रमा कभी जाओ तो तलैटी की परिक्रमा लगाना।
कलयुग में 4-5 तीर्थ ऐसे हैं जो तत्काल फल देते हैं, याद कर लो। बोलूं? गंगा, बोलो, गीता, गाय, गुरु, गोवर्धन, ये 5 तीर्थ माने जाते हैं अध्यात्म जगत के, तत्काल फल देते हैं। गिरिराज जी कभी जाओ तो आप तलेटी की परिक्रमा देना, जिसमें 7 गुफाएं हैं, उन्हें देखना, लुक दाऊ जी को देखना, गुलगुले महादेव को देखना, कामधेनु गाय के दूध की धाराएं उनको देखना, ऐरावत हाथी का पांव जो गिरिराज जी पर बना हुआ उसके दर्शन जरूर करना। और एक जगह तो जरूर जाना, गिरिराज जी के बिल्कुल ऊपर एक मंदिर है श्रीनाथ जी का, जिसमें गुफा है जो 600 किलोमीटर दूर राजस्थान में जाके निकलती है, उदयपुर के पास नाथद्वारा, वहां जरूर जाना। और उस श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसमें पीछे एक ऐसा कमरा है जिसमें आज भी भगवान आते हैं और सबूत छोड़ करके जाते हैं। रोज जाना, उनका दर्शन होता है, लेकिन जिनको पता है वही कर पाते हैं। वो उसमें सबूत छोड़ जाते हैं वो, यानी बिस्तर लगाया जाता है, फूल डाले जाते हैं और ताला बंद कर दिया जाता है शाम को 6-7 बजे। पुजारी वहां रह नहीं सकता, वहां का नियम है। सुबह जब ताला खुलता है तो उस बिस्तर पर परमात्मा के चरणों का चिन्ह छपा हुआ मिलता है और बिस्तर सिकुड़ा हुआ मिलता है। यह वहां का चिन्ह है। जिन्होंने दर्शन किए उनको सौभाग्य है उनका, और जो नहीं किए हैं वो आगे करें, ठीक है। और मैं इतना ही कहूंगा, अब है जाओ खड़े, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे मन ही मन और नाच नाच के। बोलो गिरिराज महाराज की, जोर से बोलो गिरिराज महाराज की। तो गिरिराज जी की परिक्रमा नाच नाच के लगाएंगे, भाव से लगाएंगे। और जो नाचने वाले पीछे हो तो वे आगे आ जाया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे दूर रहना है तो बुरे कर्मों से और बुरे लोगों से, और नजदीक जाना है तो भगवान से, परमात्मा से और महात्माओं के नजदीक जाना है। हो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। चढ़े रे दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा।
बंसी वारो राधा जू को प्यारो काना बंसी वारो राधा जू को प्यारो मेरी भरी मेरी भरी मेरी भरी पटुकिया ले गयो काना बंसी वारो काना बंसी वारो काना बंसी वारो राधा जू को प्यारो काना बंसी वारो राधा जू को प्यारो मेरी भरी मेरी भरी मेरी भरी पटुकिया ले गयो काना बंसी वारो काना बंसी वारो वृंदावन को कृष्ण कन्हैया लूट लूट द दिखावे लूट लूट द दिखावे लूट लूट द दिखावे रोज रोज मेरी मटकी फोड़े नहीं कहाँ से आवे नहीं कहाँ से आवे नहीं कहाँ से आवे नन सो उन्हें नन सो जादू तार गयो काना बंसी वारो काना बंसी वारो मेहनत बीचन वृंदावन से मथुरा नगरी आई मथुरा नगरी आई मथुरा नगरी आई जाके ऊधम देख देख के जाना पत में आई जाना पत में आई जाना पत में आई मोहे अंगूठा मोहे अंगूठा मोहे अंगूठा दिखाई रस ले गयो काना बंसी वारो काना बंसी वारो काना बंसी वारो राधा जू को प्यारो काना बंसी वारो राधा जू को प्यारो मेरी भरी मेरी भरी मेरी भरी चपटिया ले गयो काना बंसी वारो 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 राधा जू को प्यारो काना बंसी वारो राधा जू को प्यारो मेरी भरी चपटिया ले गयो काना बंसी वारो काना बंसी वारो
हरी मटुकिया ले गयो काना बंसी वारो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, तुमपुर जाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। ए प्यारे तेरे शीश बसो है, प्यारी बंसी गाना मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी गाना मेरो मन मोहे। युगल छवि पे मैं, युगल छवि पे मैं बल बल जाऊं, सामरे सलोने तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, नंद जुग लाला तेरी आरती गाऊं। अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। अपनो सर्वस, अपनो सर्वस तो पहलू गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। दावत में बजत बधाई, गोपी ग्वाल मिल आरती गाई, आरती करत यशोदा माई। भरी सभा में, भरी सभा में तो मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरदास के प्यारे तुम हो, श्री हरदास के प्यारे तुम हो, मेरे जीवन के धन तुम हो, मेरे जीवन के धन तुम हो। आजा रे कन्हैया तो है, आजा रे कन्हैया तो है, अपनों बनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, नाथ बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। चांदिरंद्र जुगों चांदि ही पृथ्वी चांदिरापः चांदिरोगदेह चांदि ही वनपतयः चांदि विश्वे देवाः चांदि ब्रह्म चांदि ही द्रवगों चांदि ही चांदिरीव चांदि चामा चांदिरी मंत्रवस्पांजलि। ओम जल्दी नल्यमय चांददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचान्यः तेहन कर महिमानः ततन्त्रपूर्वे साध्याः चांदिदेवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै
च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् श्रीवंद काम कुल जाम्भग भाटिलाभ जय पूर्णागजाधिकार दर्शाल पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के गिरिराज धरण के व्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज के परीक्षित जी महाराज के जय जय श्री राधे श्याम। कल का समय मत भूल जाना, कहीं तुम शाम को 3 बजे आओ, ठीक है ना? 12 बजे से 3 बजे तक कथा है कल। और जो भक्त लोग हमसे मिल नहीं पाए, मिलने के इच्छुक रह गए हैं, आज हम यहीं इसी सेक्टर में जो मंदिर है ठाकुर जी का, उसमें हम पहुंचेंगे अभी थोड़ी देर 15-20 मिनट बाद। कल तो किसी से मिलेंगे नहीं, आज का ही समय है, आप सब मिल सकते हैं थोड़ी देर बाद मंदिर में, ठीक है? राम राम। कुछ कह रहे? शिव मंदिर है? अच्छा शिव मंदिर है, हाँ चलो ठीक। शिव मंदिर है भैया, शिव मंदिर आओ, शिव मंदिर है, हाँ ठीक है। राम राम। तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। तुलसी की धुन पे हम मस्ताने हो गए, तुलसी की धुन पे हम मस्ताने हो गए।